नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे मदरसों को देशभक्त बनाने वाली खान बनाने की कोशिश की। जी हां, मध्य प्रदेश के मदरसों में अब देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा, महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सफलता की कहानी भी होगी। ज्यादातर लोग इस कवायद को अच्छा मान रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये कवायद देशभक्ति की माला में पिरोए जाने वाले मोती तैयार करेगी। हालांकि कांग्रेस इस मसले को लेकर थोड़ा पसुपेश में है, क्योंकि एक तरफ देशभक्ति तो ठीक ठहराई जा रही है, लेकिन आरएसएस का एजेंडा भी बताने की कोशिश हो रही है। हम इस मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। वतन परस्ती का जज्बा, नेताओं की जीवनी, सरकारी मुहिम का जिक्र और मजहब की तालीम। मध्य प्रदेश के मदरसों की सूरत अब कुछ ऐसी ही होगी। कहने को ये स्मार्ट मदरसे होंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह देशभक्त बनाने की नई दिशा तय होगी। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने मदरसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जीवनी पढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। कहा जा रहा है कि मदरसे के सिलेबस में ये बदलाव बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए किए जा रहे हैं और इसके लिए राज्य सरकार से बदलाव के लिए अप्रूवल भी मिल गया है। अब कंटेंट इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके जरिए बच्चों को वतन परस्ती सिखाई जाएगी। ये ठीक भी है, क्योंकि इस्लाम में वतन परस्ती को आधा ईमान कहा गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी बेशक बहुत नीचे से स्ट्रगल करके आज उन्होंने देश का सर्वोच्च पद प्राप्त किया है और हमने बहुत सारी लोगों के एक थीम दिए हैं हमारे शिक्षाविदों को। उस थीम से जो लोग उसमें आते जाएंगे, जो फिगर आते जाएंगे, उनको सबको उसमें शामिल किया जाए। लेकिन वतन परस्ती सिखाने वाला सिलेबस का कंटेंट क्या होगा? हिंदुस्तान की शख्सियतों से बच्चों का तारुफ कराना? शायद हाँ, क्योंकि इस सिलेबस में हिंदुस्तान की शख्सियतों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर जाकिर हुसैन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम शामिल हैं, जबकि नमामि देवी नर्मदे यात्रा का भी जिक्र है। हालांकि इस पहल को अच्छा कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें पीएम मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई हस्तियों की सफलता की कहानी होगी। हम भारत के प्रधानमंत्री के नाते उनकी इज्जत करते हैं और वो निश्चित रूप से महान है। अगर उनकी जीवनी को पढ़ाया जाए, उनके जीवन के संघर्ष को पढ़ाया जाए, मुस्लिम बच्चों को भी पढ़ाया जाए, मदरसों में पढ़ाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह की बुराई है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनने नीचे से उठकर ऊपर तक आए। भारत जैसे विशाल प्रजातंत्र के वो प्रधानमंत्री हैं। आज हम सब उनको अपना नेता मानते हैं, उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। ऑफिशियली वो मार्गदर्शक हैं भी, प्रधानमंत्री के नाते हम सबके मार्गदर्शक हैं। तो निश्चित रूप से मदरसे भी उन्हीं के ही गाइडेंस में चलते हैं। अगर उनके बारे में कोई बात पढ़ाई जाती है, उनके बारे में पॉजिटिव कोई बात बताई जाती है, अच्छी बातें उनके जीवन की हमें सिखाई जाती हैं, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये स्वागत योग्य है। मान लिया जाए कि अच्छी चीजें पढ़ने से भविष्य
अच्छे सपने देखेगा। लेकिन क्या इस सिलेबस से देशभक्ति जागेगी? मदरसों में तो इस फैसले को लेकर उत्सुकता है। मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वालों में भी उत्साह है। मोदी के बारे में क्या क्यूरियोसिटी है आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कैसे इतनी अच्छी पोस्ट तक पहुँचे और उन्हें एक चाय वाले से वो कैसे इतने बड़े प्रधानमंत्री बने। वो बहुत अच्छे हैं, वो पीएम हैं हमारे देश के, तो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि वो पहले कैसे थे और आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पीएम हैं। जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, वो एक पीएम है हमारे देश के और एक अच्छे नागरिक हैं। एक चाय वाले होकर एक इतनी लंबी पोस्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं किसान के बेटे हैं, भाषणों में सुना है। अब उनकी जीवनी उनकी जानना चाहते हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया? यस सर, बिल्कुल जानना चाहती हूँ। जैसे कि कलाम साहब है, अपने बचपन से अपने बड़े भाई की दुकान में बैठा करते थे, किराना की दुकान चलाया करते थे, और उन्होंने क्या प्रोग्रेस किया, उन्होंने कुछ इस तरह की शख्सियत जो बने आगे बढ़ करके, तो हमारे बच्चों में भी उसका जो है एक ये पहलू मिलता है कि उनसे सीख मिलती है, वो भी आगे बढ़े। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में अब तक देशभक्ति के आईने में देश के भविष्य को झांकने का मौका स्वतंत्रता सेनानी देते हैं। तो फिर मदरसी इबारत लिखने की जरूरत क्या है? कांग्रेस की माने तो अब आरएसएस का एजेंडा मदरसों में भी अपना असर दिखाने लगा है। जिन नामों ने, तथाकथित नामों ने देश में आजादी की लड़ाई को खंडित करने की कोशिश की, वो मुखबिरी करने के माध्यम से, अंग्रेजों को बताने के माध्यम से, यदि उनको उन पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। फर्जी खरीद सामने लाकर यदि बच्चों की पीढ़ी को गिराने की कोशिश की गई तो उसका विरोध करेंगे। खैर, कांग्रेस का अपना तर्क पार्टी की विचारधारा के आधार पर हो सकता है, लेकिन क्या मदरसों में हस्तियों की जीवनी शामिल करके उसे देशभक्त तैयार करने की फैक्ट्री बनाया जा सकता है? क्या इस कवायद से वाकई देशभक्ति जागेगी? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राकेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। रवि सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रवि सक्सेना जी आपका। और साथ ही मोहम्मद सुहेब कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं मदरसा यूनियन मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है कुरैशी साहब आपका भी। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह से और मदरसों में मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की जीवनी पढ़ाए जाने से बच्चों में देशभक्ति जागेगी? देखिए राम जी, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी अच्छा कदम उठाती है तो कांग्रेस पार्टी उसको देशभक्ति से जोड़ती है। 60 साल से अधिक तक मुस्लिम समाज में जहर घोलने वाली कांग्रेस पार्टी, जिन्हें सिर्फ वोट के रूप में इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस पार्टी को यह नहीं दिखता कि मदरसों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंप्यूटर दिए, ये नहीं दिखता कि मदरसों में जो लोग पढ़ाते थे उनकी तनख्वाह बढ़ाई, ये नहीं दिखता कि उनके विषय में दीनियत के साथ साथ गणित से लेके, सांख्यिकी से लेके और अन्य अंग्रेजी से लेकर अन्य विषय शामिल किए गए। आज मध्य प्रदेश में अगर मुस्लिम समाज हो या देश का मुस्लिम समाज हो, वो अगर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा ये तकलीफ होती है और वो एक बात कहती है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं राम जी कि अगर डॉक्टर कलाम साहब जो इस देश में मिसाइल मैन रहे हैं, इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जिनने इस देश को बहुत कुछ दिया है, अगर इस मदरसे से 10-20 ऐसे कलाम साहब जैसे लोग निकल के आगे सामने आ जाते हैं और इस देश की तरक्की में सहयोग करते हैं तो किसको तकलीफ होना चाहिए? जाकिर हुसैन साहब हो, चाहे आप संगीत से देख लीजिए, संगीत के जितने बड़े घराने हैं सब मुस्लिम समाज से और इस वर्ग से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी को क्यों तकलीफ होती है और वो बार बार क्यों इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती? क्या कहेंगे रवि जी? नहीं, मेरा तो केवल एक बात कहना है राकेश जी, राम जी, कि देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं है। आप महापुरुषों की अगर जो गाथाएं हैं अगर मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं।
पर आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरस्वती शिक्षा मंदिरों में, जो कि आरएसएस चलाती है, वहां पर आज तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को क्यों नहीं पढ़ाया गया, जो कि राष्ट्रभक्त थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अभिनीत की। और जो हमारे दूसरे कांग्रेस के नेता थे, उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों नहीं शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ाया गया? क्यों नहीं गांधी जी के बारे में पढ़ाया गया? क्यों नहीं नेहरू जी के बारे में पढ़ाया गया? क्यों नहीं इंदिरा जी के बारे में पढ़ाया गया? तो मेरा क्यों नहीं राजीव जी के बारे में पढ़ाया गया? तो मेरा यह कहना है कि अगर आपको करना है तो आप समग्र रूप से करिए। जो वास्तव में देशभक्त थे, ये जिनकी बारे में बात की जा रही है, ये तो कोई देशभक्त लोग थे नहीं। हाँ, अब्दुल कलाम आजाद साहब जो है वो संघर्ष करके इस देश के राष्ट्रपति बने, ये बहुत बड़ी बात है। पर मैं समझता हूं कि वो अगर राष्ट्रपति बने तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, वो उनकी अपनी योग्यता थी। वो मिसाइल मैन थे इस हिंदुस्तान के, और उनने जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की वो अपने बलबूते पे की। तो अगर शिवराज सिंह चौहान ऐसे कौन से बहुत महान आदमी हैं, और ऐसे कौन से मोदी जी बहुत बड़े महान आदमी हैं जिनने की बहुत महान काम किए हैं, अभी तो उनकी महानता प्रतिपादित होने का अभी परीक्षा चल रही है। अभी तो वो बताएं कि उन्होंने ऐसे कौन से महान काम किए हैं जिससे कि उनको कोर्स में पढ़ाया जाए। अगर उनको पढ़ाना है तो उनको सरस्वती विद्या मंदिरों में भी पढ़ाएं, उनको अगर आपको पढ़ाना है तो मदरसों में भी पढ़ाएं, उनको अगर आपको पढ़ाना है तो शासकीय स्कूलों में भी पढ़ाएं। पर उनकी कोई आपको उपलब्धियां तो बताना होंगी कि ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी सूली पे चढ़ गए, ऐसा इन्होंने कौन सा। इसलिए अब ये सवाल आपके सामने जरूर आएगा काम कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूंकि मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ इस नाते या फिर इन दो नामों में कुछ विशेष आपको दिखता है जो इन्हें सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए? मुझे इनके जीवनी पढ़ाने पे मदरसों में कोई एतराज नहीं, लेकिन मदरसों में पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर भी पहले शासन को ध्यान देना चाहिए, तो उनको क्या परेशानी है ये भी देखना चाहिए शासन को। और मैं आपके चैनल से ये बात अवगत कराना चाहता हूं कि मदरसे के शिक्षकों को पिछले 1.5 वर्ष से 18 माह से वेतन नहीं मिला। आप इस पे देखिए कि 2015-16 से मदरसा शिक्षा राकेश जी तो कह रहे हैं हमने वेतन बढ़ा के दिया है, हो रही चर्चा हो रही है मदरसा के नहीं, वेतन नहीं बढ़ा है। वेतन जो है हमारा 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से है, जो कि पिछले 7 वर्षों से यही वेतन मिल रहा है और इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। और 1.5 वर्ष से मदरसा शिक्षकों को कोई वेतन नहीं मिला है। और अब भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट नमाज नहीं होती। उसमें जो है हमें अपने बच्चों को, अपने मकान को, अपने दुकान को, अपने दूध वाले को, अपने राशन वाले को भी देखना होता है। तो हमें ये जीवनियां महापुरुषों की पढ़ाई जाए, बहुत अच्छी बात है। और इसमें हमारे दोनों साथियों का जो कहना है, इनके दोनों पार्टियों के दोनों लोगों के लेके पढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं और हमारे शिक्षक उसमें समझें कौन अच्छा, कौन भला, कौन बुरा। ये हमारे बच्चे जो हैं खुद समझदार हैं, हमारे शिक्षक खुद समझदार हैं, खुद समझेंगे किसने हमें बेवकूफ बनाया और कौन बनाना चाह रहा है, ये हम खुद देखेंगे। लेकिन हमारे बच्चों को मध्याह्न भोजन, हमारे बच्चों को किताबें, हमारे बच्चों को जो है यूनिफॉर्म, हर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को यूनिफॉर्म मिल रहा है, लेकिन पिछले 4 साल से हमारे बच्चों को यूनिफॉर्म मिलना बंद हो गया। ये कैसा भेदभाव है? ये राकेश जी इसका जवाब दिया जाए। हमारा बच्चा बिना यूनिफॉर्म के पढ़ने आ रहा है, हम ये बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। 4 साल से यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, 1.5 साल से वेतन नहीं मिल रहा। राम जी, मुझे मालूम था कि जब मैं चैनल पर बैठूंगा तो ये सब प्रश्न निकल के सामने आएंगे। जी, मैंने बाकायदा जो मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी है, मदरसे से जुड़े लोग हैं, उनसे इसकी पूरी जानकारी ली है। मैं ये जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि मध्य भोजन मध्य प्रदेश सरकार मदरसों को भी उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल। मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम मदरसों में भी कॉपी किताबें उपलब्ध करा रहा है। मैं इस बात को जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई है।
अगर ये बात माननीय मौलाना जी ने यहाँ कहा है कि कुछ जगह पर तनख्वाह की समस्या आई है, मैं जवाबदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं कि इसको दूर करने के लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से कदम उठाएगी। पर इस बात को भी राम जी देखना चाहिए कि मैंने जो कहा कि कोई भी अच्छा कदम उठाया जाएगा उसमें आरएसएस शिशु मंदिर जरूर आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं उन्हें नैतिक शिक्षा की शिशु मंदिर की किताब उठाना चाहिए। उसमें गांधी जी के भी बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसमें देश का आजाद करने वाले भगत सिंह जी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, और जो लोग जिनने देश में और योगदान दिया है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जी न्यूज ने कम से कम मदरसों के बच्चों का इंटरव्यू लिया। लोग अभी तक क्या होता था कि वहां पर पढ़ाने वालों और उनसे जुड़े लोगों के बारे में बात करते थे। मैं जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन बच्चों का इंटरव्यू लिया और बच्चों ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री के बारे में जानना चाहते हैं कि एक चाय वाला बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बना। बच्चों ने कहा कि एक किसान का छोटा बेटा जो किसान था वो आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना, हम ये जानना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गरीबों की थाली में 1 रुपए किलो अनाज देने वाले, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो नमक देने वाले, वृद्ध माता पिता को तीर्थ दर्शन कराने वाले, उसमें ईसाइयों में, मुस्लिमों में, हिंदुओं में किसी तरह का भेदभाव न करने वाले, जो इतने अच्छे काम करने वाले अगर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में है और उनके बारे में लोगों को जानकारी करने का अगर चाहते हैं लोग, अगर ये लोग चाहते हैं, रवि सक्सेना जी मुझे कांग्रेस शासित एक प्रदेश बता दीजिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस शासित एक प्रदेश बता दीजिए जहाँ पे 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल बिक रहा हूँ। मैं आपकी गुलामी करूंगा रवि सक्सेना जी, एक कांग्रेस शासित प्रदेश। मत चिल्लाइए, मत बौखलाइए, जनता आपको देखती है, जनता आपको जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश में अगर लगातार 3 बार हमारी सरकार बन रही है तो कहीं ना कहीं हम जनता की चिंता कर रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार बन रही है। आपके चिल्लाने से आपसे कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं। कुरैशी साहब आप आइए, नाम बता दीजिए, मुद्दा थोड़ा दूर जा रहा है। कुरैशी साहब आइए, आप बोलिए। यूपीए सरकार द्वारा दी गई है। जी सर, मुद्दा हमारा ये है कि मदरसों के ऊपर चर्चा के लिए आपने आज का ये प्रोग्राम अरेंज किया है। कांग्रेस और बीजेपी पर ये मुद्दा जा रहा है और ये लोग हमेशा इसी झगड़े में उलझकर जो आप लोगों के मुद्दे, हमारे मुद्दे जो होते हैं उससे भटका देते हैं। हमें कांग्रेस बीजेपी से मतलब नहीं, हमें जो शासन कर रहा है वो शासन सही से हो। जो नारा हमारी सरकारें दे रही हैं सबका साथ सबका विकास, तो सही तरीके से सबका साथ सबका विकास हो। जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट शिक्षक को वेतन मिल रहा है, जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को जो है पूरी पाठ्य पुस्तक मिल रही है, हमें पाठ्य पुस्तक के नाम पर पूरी पाठ्य पुस्तक नहीं मिलती, हमें उर्दू की पुस्तक नहीं मिल रही। इस पे मैं राकेश वर्मा जी से कहूंगा कि वो अपनी पार्टी में और सही मंच तक इस बात को पहुंचाएं कि हमें हर अगला सत्र जो हमारा जुलाई से शुरू हो रहा है इसमें हमें उर्दू की पुस्तकें भी मिले। हमें जो गवर्नमेंट स्कूल से बची हुई पुस्तकें होती हैं वो 2-3 माह हमारे गुजरने के बाद ये पुस्तकें हमें उपलब्ध होती हैं, जबकि हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेम जब आ जाता है, जब ये पुस्तकें मिलती हैं, हमारे बच्चे को 1 जुलाई से पहले पुस्तकें मिलना चाहिए, तो सबका साथ सबका विकास होगा। हमारा बच्चा पीछे रह जाता है और हमारे शिक्षक मिलने से पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है। मेरा यही कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठ पार्टी है। ये केवल और केवल झूठ का नाम बताइए ना। आप देखें कि 1.5 साल से मदरसा के चावल मिल रही है। आप देखें, बताइए ना, पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही है। आपको सुनना चाहता है, द्वितीय दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है और कांग्रेस ने 60 साल तक यही जहर घोला है। मोदी की 60 साल तक यही जहर घोला है। आपको ये कहना है परिणाम भोग रही है कांग्रेस पार्टी। ये चिल्लाएंगे क्योंकि इनको मिर्ची लगेगी, नहीं लग रही, तकलीफ आपको हो रही है। मेरे वक्त पर बोलेंगे, 60 साल का हिसाब तो यही शिक्षा दी गई है कि आप जाएं और जाके जो कांग्रेस की सही बात है, जो मदरसों की सही बात है, जो मदरसों की समस्याएं हैं, उनको नहीं उठाने दें। आज मुझे यहाँ पर मदरसे के सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने बच्चों को साइकिलें मिली हैं, आप मुझे बताएं।
कितने आपके मदरसे के जो शिक्षक हैं उनको शासकीय शिक्षकों के मुकाबले जो तनख्वाह मिल रही है वो तनख्वाह मिले। आप स्वयं बता रहे हैं कि 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो शिवराज सिंह की सरकार है, क्या ये सो रही है? क्या इन्होंने 1.5 साल से अपने शिक्षकों को तनख्वाह नहीं दी है, जो आज मदरसों के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है? क्या वहां के बच्चों को जो गणवेश मिलना चाहिए वो गणवेश नहीं मिल रहा है? तो क्यों नहीं मिल रहा है 4 साल से? ये राकेश जी, आप 2M दर्जे का जो है इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। देखिए राम जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कांग्रेस के विद्वान साथी प्रश्न उठाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 60 साल तक इस देश पर राज करने वाले और मुस्लिमों को गुमराह करने वाले आज हिसाब मांग रहे हैं। आप 13 मुझे बोलने दीजिए। दीजिए। आप इतना बोलना ही मत। जवाब दे रहा हूँ, वो आपको बताने की जवाब दे रहा हूँ। आज की डेट में आपको 13 साल में आपने क्या किया वो बताइए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। चिल्लाइए मत। 60 साल का रोना मत, चिल्लाइए मत। 60 साल में हमने मिसाइल बनाई है, हमने चिल्लाइए मत। हमने मैं जवाब दे रहा हूँ, मंगल के ऊपर मैं जवाब दे रहा हूँ। यान भेजा है। जब तो 40 सांसद पे पहुंच गए और 3 बार से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनी। आपने बहुत किया देश में, जब 40 सांसद पे पहुंच गए। और दुकान के अलावा कोई काम नहीं है, केवल वही काम करते हैं, केवल दुकान और दुकान का। मुझे जवाब देने दीजिए, कोई काम नहीं किया मेरा समय में इंटरफेयर कर रहा है। एक आपने ऐसा काम किया हो जो मुस्लिमों के लिए आपने भलाई का काम किया हो? केवल अपने शिवराज सिंह चौहान का और मोदी की जीवनी वहां पर डालना ये कोई काम नहीं है। उनका क्या विकास किया आपने 13 साल के अंदर? आपकी सरकार है। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे बाहर निकलो जरा। देश के बारे में तब सोच पाओगे। आपका काम है, आप तब सोच पाओगे जब आपने इंदिरा गांधी को पढ़ाया, राजीव गांधी को पढ़ाया, अब राहुल गांधी को पढ़ा रहे हो, प्रियंका को पढ़ा रहे हो। कल प्रियंका के बच्चे को आगे लाओगे देश में। इसके अलावा आपने क्या किया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसी भी नेता की जीवनी पढ़ाई जाए, अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो उनके बारे में जानकारी दी जाए। लेकिन जो बड़ा मुद्दा उठाया सुहेब कुरैशी साहब ने कि क्या वाकई वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं मदरसों में, क्या वो दे रही हैं सरकारें जिन सुविधाओं की बच्चों को जरूरत है, जिनकी जरूरत शिक्षकों को है, इस पर भी सरकारों को थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।